हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए स्पैनिंग ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं क्रुस्कल एल्गोरिथम से। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम कैसे निकालेंगे, क्रुस्कल एल्गोरिथम विधि बताएंगे और ये हर साल एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। आज मैं इसके दो एग्जाम्पल दूंगा, एक नहीं दो एग्जाम्पल दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। तो प्लीज जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं। तो ये तो डेफिनेशन जो लिख रही है मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझाता हूं। अगर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम दे रखा हो तो सबसे पहले इसकी स्पैनिंग ट्री में वर्टिसेस कम नहीं होती, जितनी वर्टिसेस इसके अंदर हैं उतनी ही वर्टिसेस होती हैं। तो ऐसा ही डायग्राम आप इधर बना लीजिए विद वर्टिसेस का पहला काम। क्लियर? आप बनाइए, जैसे यहां बन रहा है उस हिसाब से एक डायग्राम बना लीजिए। मैं यहां बना रहा हूं। ये वर्टिसेस हमारी V1 है, ये V3, V5, इधर V2, V4 और V6। सेम ऐसी ही वर्टिसेस आप बना लेंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, ये जो ग्राफ दे रखा है इसके जो वेट हैं उनको आप अरेंज करेंगे इंक्रीज मेथड में, इंक्रीज कंडीशन में आप इनको अरेंज करेंगे इंक्रीज ऑर्डर में। तो सबसे छोटा यहां 2 है, 2 के बाद आप देखिए इसमें सबसे छोटा 5 है, फिर 5 है, 5 के बाद 6 ही होगा, 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है और 8 के बाद 9 नहीं है और 10 है। ये आप एक रफ पे एक तरफ बना लीजिए। तो हमने दो काम किए। सबसे पहली बात तो हमें स्पैनिंग ट्री मालूम होना चाहिए कि ग्राफ के अंदर से स्पैनिंग ट्री हम कैसे निकालते हैं। जितनी इसकी वर्टिसेज होती हैं उससे एक कम एज बनाते हैं। जैसे इसकी वर्टिसेज कितनी है, 6 हैं, 6 वर्टिसेज हैं, तो अब इसकी जो ट्री बनेगा इसकी एज 5 होनी चाहिए, क्योंकि n-1 एज होती है। अगर वर्टिसेज जितनी भी है, वर्टिसेज यहां कितनी है, n = 6, मैं यहां रखे देता हूं n = 6 -1 = 5। तो जितनी इसकी वर्टिसेज हैं उससे एक कम एज बनेगी, तो 5 एज बनेंगी। उसके बाद एज के जो वेट दे रखे हैं ये 10, 8, 5, 7, इनको आप अरेंज कर लेंगे। दो काम हो गए। आइए अब क्रुस्कल एल्गोरिथम का रूल क्या है। सबसे पहले हमने देखा मिनिमम वेट कहां है, ये रहा। अब मिनिमम वेट हमने दो, ये रहा दो, तो V2 से V4 मिनिमम वेट को लिखते हैं। ये 2 वेट है। क्लियर? आप कहीं भी देख, और भी ग्राफ आप लेना, केवल सबसे पहले जो मिनिमम वेट है उस एज को लेते, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझिए, फाइंड द मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमल वेट लेके चलेंगे फॉर द ग्राफ गिवन बिलो बाय यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो जितना मैंने बताया पहले वो देख लीजिए। इसको मैंने जो लिखा है, लेट G बी ए कनेक्टेड वेटेड ग्राफ ऑफ n वर्टिसेज। तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, वेट भी दे रखे हैं, वेटेड लिख रहा है और n वर्टिसेज, n का मतलब जितनी वर्टिसेज है, n = कितना है, 6। तो यहां तक क्लियर हो गया। फिर इनपुट में क्या होगा, ए कनेक्टेड वेटेड ग्राफ विद n वर्टिसेज। इसमें क्या इनपुट में केवल n वर्टिसेज के ग्राफ है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, अरेंज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेट। ये मैंने इंक्रीजिंग वेट में ऑर्डर लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। एंड सेलेक्ट द विद मिनिमल वेट एज। तो मिनिमम मैंने 2 ले लिया, ये आ गया। अगला स्टेप, प्रोसीड सीक्वेंसली, इसी तरह से आप चलेंगे। आइए इसके बाद 5 है, एक तो 5 यहां है और एक 5 यहां है। कोई सी भी एज आप लिख सकते हैं। तो मैं V1 से V5 लिख रहा हूं और इसका वेट कितना है, 5। ये मैंने इसलिए लिखा, यहां यूं नहीं लिखा, अभी बताऊंगा। इस समय दोनों डिस्कनेक्टेड हो गए, जबकि डिस्कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो जब हम प्रोसेस क्रिया कर रहे हो, इसे सॉल्व कर रहे हो, तो उस समय जैसे हम इंटरमीडिएट रिजल्ट कहते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट में ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाद में ये कनेक्टेड ही हो जाएगा। आप देखते रहिए। ये लिख लिया 5 के बाद दूसरा 5। अगर इस 5 दूसरा 5 यहां देखते हैं, 2 हमने ले लिया, 2 के बाद 5 ले लिया। अब हम इसको लेंगे V2 से कितना, V6। यही तो मिनिमम बचा। ये ले लिया, ये ले लिया, इस वाले के लिए इसे ले लीजिए, V2 से V6। क्लियर? अभी तक डिस्कनेक्टेड हैं, अभी कनेक्टेड नहीं हुए। अब 5 के बाद 6 आता है, लेकिन जब मैं 6 को यहां लूंगा ऐसे, अगर मैं 6 को यहां लेता हूं तो ये तो एक साइकिल बन गई और स्पैनिंग ट्री में साइकिल नहीं होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ गए? तो 6 को मैं नहीं ले सकता, इसे हटा दीजिए, ये नहीं ले सकता मैं 6 को। 6 के बाद अब किस पे नंबर आता है, 7 पर। 7 ये रहा, V3 से V5, V3 से V5 ये 7 है। 7 ले लिया मैंने। अब 2 8 हो गए, इसको ले सकते हैं या इसको, जो आपको पसंद आए।
तो कोई सा 8 मैं इस 8 को ले रहा हूं या इसको ले लीजिए, इसको जब यहां से लेंगे तो ये 8 हो गया, कनेक्टेड हो गया। अब देखते हैं इसकी एज, क्योंकि 5 से ज्यादा एज नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 एज हमारी पांचों हो गई, क्योंकि वर्टिसेस कितने थे इसके 6, तो 5 एज का स्पानिंग ट्री बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। और वर्टिसेस भी इसकी पूरी है। अब इसका हम मिनिमम वेट देखते हैं। चलिए, मिनिमम स्पानिंग ट्री का वेट यहां कितना है 7, इधर 5, फिर 8, फिर 5 प्लस 2, 7 5 12 और 8 20 7 27। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा विद डेफिनेशन के, प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। अभी हाँ, एक एग्जांपल और बताता हूं आपको जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाए। क्रुस्कल एल्गोरिथम आपके लिए कुछ भी ना हो, चुटकियों में आप सॉल्व कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। बस जो हमने उस क्वेश्चन में बताया था पहले एग्जाम्पल में, सेम वही है। आइए सबसे पहले हम इसकी वर्टिसेस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो वर्टिसेस n इक्वल 6, तो एज जो बनेगी स्पानिंग ट्री की वो 5 बनेगी। लेकिन वर्टिसेस में कोई समझौता नहीं है, वर्टिसेस हम सेम ऐसे यहां बना लेते हैं पहले। चलिए, ये वर्टिसेस बनाइए, ये वाली वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस बनानी। आप चाहें तो नाम डाल सकते हैं, V1 V2, ये V4 V6 V3 और V5। अब सबसे पहले हमने वर्टिसेस तो पूरी कर ली। अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में इनके जो वेट दे रखे उन्हें एक तरफ आप अरेंज ऑर्डर में करेंगे, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे कम क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, यही कर लेते हैं 1 2 3 3, 1 2 3 3, अभी 2 और रहेगा, 2 बार 2 है तो 2 3 3, 2 2 बार है, 3 2 बार है, 4 5 6, 4 5 6। क्लियर। अब बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्योंकि मिनिमम स्पानिंग ट्री तो निकाल रहे हैं, फाइंड द मिनिमल स्पानिंग ट्री। तो जो सबसे कम वेट है उसको एज को लेते हैं। सबसे कम वेट 1 है, तो V3 से लेकर V4 लेंगे इस वाले को, इसका वेट 1 है। 1 के बाद अब हम इससे कम वेट देखेंगे। 1 के बाद दूसरे नंबर पर वेट क्या है, 2 है, यहां 2 है और यहां 2 है, तो इन दोनों को ले सकते हैं, इस V1 से V3 और यहां पर V5 से लेकर V6। हमने यहां क्या देखा, इस समय इंटरमीडिएट रिजल्ट डिसकनेक्टेड बन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, कनेक्ट भी हो जाएगा। ठहरिए, चलिए आगे देखते हैं। हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब 3 देखते हैं। 3 ये है, इस 3 को अगर मैं यहां लेता हूं तो 6 को नहीं लेंगे, 3 को ले लीजिए। इस वाले मिनिमम को मैंने ले लिया 3। अब अगर मैं यहां से इसे यूं लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो इस 3 को नहीं ले सकते, 6 को भी नहीं ले सकते, यूं कनेक्ट हो जाएगा। क्या बचा अब 3 के बाद 4 बचा, इसे ऐसे लिख दीजिए 4। एज काउंट करिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 ही एज बना सकते थे, इससे ज्यादा एज आप नहीं बना सकते। तो चलिए इसका वेट देखते हैं कितना है। यहां 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, 6 और 6 कितना हो गया, इसका वेट 12। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप 5 से 7 मिनट में से सॉल्व कर सकते हैं। वर्किंग रूल ये है, जैसा ग्राफ यहां हो ऐसे ही यहां आप वर्टिसेस बना लेंगे पूरी। फिर उसके बाद इनकी जो वेटेड हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उन्हें अरेंज करेंगे और फिर नंबर से लगाएंगे। लेकिन एज का ये ध्यान रखना है, जितनी वर्टिसेस है उससे एक कम एज होनी चाहिए। यही मेथड है क्रुस्कल एल्गोरिथम का। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक इसमें समझ में ना आए हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई।